हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है विचित्र साक्षी अर्थात विचित्र गवाह। ये कहानी कक्षा 10 की संस्कृत विषय की पुस्तक सेमुसी से ली गई कहानी है। ये कथा बांग्ला के सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में एक दिए गए फैसले पर आधारित है। चटर्जी जितने महान साहित्यकार थे उतने ही प्रसिद्ध न्यायाधीश भी रहे। नीर क्षीर विभागार्थ वे कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते थे कि गवाह के अभाव में भी न्याय हो सके। इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने एक ऐसी ही युक्ति का प्रयोग करके न्याय करने में सफलता पाई है। ये कहानी प्रेरणादायक है, मनोरंजनात्मक है और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। अतः कहानी को पूरा सुने। शुरू करते हैं। कहानी विचित्र साक्षी। किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन अर्जित किया। उससे वह अपने बेटे को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में समर्थ हो पाया। उसका बेटा वहीं छात्रावास में रहता हुआ अध्ययन में संलग्न हो गया। एक दिन वह पिता बेटे की बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हुआ और बेटे को देखने के लिए चल दिया, परंतु धन के अत्यधिक अभाव के कारण खिन्न हुआ वह बस की यात्रा को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पैदल ही लगातार चलते हुए सायंकाल को भी वह अपने गंतव्य से दूर रह गया। रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा हितकारी कल्याणकारी नहीं मानी जाती। इस प्रकार ऐसा सोचकर वह पास में बसे गांव में रैन बसेरा करने के लिए किसी गृहस्थ के पास आया। करुणामय घर के मालिक ने उसे सहारा आश्रय प्रदान किया। भाग्य की लीला बड़ी अनोखी होती है। उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया। वहां रखी एक पेटी को लेकर वह भाग गया। चोर की पदचाप से जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से चोर के पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। लेकिन एक अनोखी घटना घटी कि उस चोर ने ही जोर जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया, यह चोर है, यह चोर है। उसके उच्च स्वर से जागे गांव में रहने वाले लोग अपने अपने घर से निकलकर वहां आ गए और उस बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे। वास्तव में गांव का चौकीदार ही चोर था। तत्काल ही उस आरक्षी, उस रखवाले या पुलिस वाले ने यह चोर है ऐसा प्रचार करके उसे बंदी गृह अर्थात जेल में डाल दिया। अगले दिन वह चौकीदार चोरी के मुकदमे में उस अतिथि को न्यायालय में ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने अलग अलग विवरण उनका बयान सुना। पूरे वृतांत को जानकर उस न्यायाधीश ने उस अतिथि को निरपराध माना और रक्षा पुरुष को अपराधी, लेकिन प्रमाण के अभाव में वह न्यायाधीश निर्णय नहीं कर सका। तब न्यायाधीश ने
उन दोनों अतिथि और उस आरक्षी को अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश प्रदान किया। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से स्थापित किया। तभी वहां के किसी रहने वाले ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई आदमी किसी के द्वारा मार दिया गया है। उसकी लाश सड़क के पास में है। आदेश दीजिए, क्या करना चाहिए। न्यायाधीश ने रक्षा पुरुष और उस अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आदेश पाकर दोनों अभियुक्त और आरक्षी चल पड़े। वहां पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए मृत शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। चौकीदार हष्ट-पुष्ट शरीर वाला था और अपराधी कमजोर दुबले पतले शरीर वाला था। भारी लाश को कंधे पर ढोना उसके लिए मुश्किल कठिन हो रहा था। वह वजन की पीड़ा से चीख रहा था। उसकी चित्कार को सुनकर प्रसन्न हुआ चौकीदार उससे बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी की पेटी को ले जाने से रोका था। अब अपनी करनी का फल भोग। इस चोरी के मुकदमे में तुम 3 वर्ष की कैद भोगोगे। ऐसा कहकर वह जोर से हंसा। जैसे तैसे दोनों ने लाश को लाकर चौराहे पर रख दिया। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। रक्षा पुरुष के अपने पक्ष को प्रस्तुत करने पर, अर्थात जब चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था, तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह लाश लबादे चादर को दूर करके फेंक कर उठ खड़ी हुई तथा न्यायाधीश जज को अभिवादन करते हुए उसने निवेदन किया, माननीय, इस चौकीदार ने मार्ग में जो कहा था मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुमने मुझे चोरी की पेटी को ले जाने से रोका था, अतः अब अपने किए हुए करनी का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष का कैद का दंड पाओगे। न्यायाधीश ने चौकीदार सिपाही को कैद के दंड का आदेश देकर उस व्यक्ति अतिथि को ससम्मान मुक्त कर दिया। इसलिए कहा जाता है, बुद्धिमान लोग नैतिक तरीके का सहारा लेकर कठिनाई से किए जाने वाले कार्यों को भी खेल ही खेल में कर देते हैं। ये थी कहानी विचित्र साक्षी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं कल किसी नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।